नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनका नाम आपको किसी भी ब्राह्मणिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वो हैं दूल्हा देव, हमारे गोंडी समाज के विवाह देवता। ब्राह्मणिक शास्त्रों में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि आर्य इन्हें जानते ही नहीं थे। इसका सीधा अर्थ है कि भारत में आर्यों के आगमन से पहले ही गोंडी समाज दूल्हा पेन की गोगो करता था। आज भी गोंडी विवाह में हमारे भूमका, गायता, बैगा और दोषी दूल्हा पेन को अर्जी सेवा करते हैं। प्राचीन काल में दूल्हा पेन की पेन गुड़ी अक्सर किसी पेड़ के नीचे ही रहती थी। आज भी कई क्षेत्रों में यह परंपरा जीवित है। जब भी सामूहिक पेन गोगो होता था तब हरा मंडप बनाने का रिवाज था। आज भी अन्य पेन उपासना में हरा मंडप ही बनाया जाता है। यही हमारी मूल संस्कृति है। लेकिन जैसे जैसे गोंडी राजाओं का शासन बढ़ा, उन्होंने इन पूजा स्थलों को पत्थरों के नक्काशीदार मंडपों में रूपांतरित किया। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो हमारे घर घर की परंपरा से जुड़ा है। हमारे घर में आज भी बूढ़ा देव और दूल्हा देव की पूजा होती है। इनकी पूजा किसी बड़ी मूर्ति से नहीं बल्कि मिट्टी का गोल नुमा आकार बनाकर की जाती है। यही गोल आकार, यही मिट्टी का पेन असली दूल्हा देव हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि हमारे पुरखे प्रकृति और मिट्टी में ही देवता को देखते थे। शादी ब्याह के समय जब मंडप बनाया जाता है तो आज भी हरी भरी डूमर की डाल लगाई जाती है। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि दूल्हा देव की गुड़ी का प्रतीक है। हरे मंडप का मतलब नई जिंदगी, नया परिवार और प्रकृति का आशीर्वाद। बूढ़ा देव और दूल्हा देव दोनों का अपना महत्व है। बूढ़ा देव हमारे घर और पूर्वजों की रक्षा करते हैं और दूल्हा देव विवाह संस्कार में नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। इतिहास गवाह है कि प्राचीन समय में दूल्हा देव की गुड़ी अक्सर पेड़ के नीचे ही रहती थी। बाद में गोंडी राजाओं ने इन स्थलों को पत्थरों के बने मंदिरों का रूप दिया, जैसे कि कवर्धागढ़ छत्तीसगढ़ में दूल्हा देव पेन ठाना, जिसे नाग टोटेन धारी राजा तिरुमाल रामचंद्र देवराज ने 1349 ईस्वी में बनवाया। लेकिन मूल सत्य यही है, दूल्हा देव की असली पूजा मिट्टी, पेड़ और हरे मंडप से ही होती आई है। अब बात करें आज की स्थिति की। आजकल शादियों में दिखावे का चलन बढ़ गया है। हरे मंडप की जगह बड़े बड़े टेंट लगने लगे हैं। बिजली की लाइटें, रंग बिरंगे कपड़े और सजावट, मानो शादी से ज्यादा रुतबा दिखाना जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल है, क्या टेंट लगाने से विवाह सफल होगा? क्या प्लास्टिक या कपड़े का मंडप सच में दूल्हा देव का आशीर्वाद दिला सकता है? जवाब है नहीं। हरे मंडप सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमारे पुरखों की आशीष दिलाता है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारी शादियां भी वही बन जाएंगी जो शहरों में होती हैं, बिना आत्मा की, सिर्फ खर्च और दिखावा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समाज को याद दिलाएं। शादी चाहे कितनी भी सादी हो, लेकिन हरा मंडप जरूरी है। यही दूल्हा देव की असली पूजा है, यही हमारी संस्कृति और अस्मिता है।